Good morning, students. This is Tayyaba Parveen, your online science teacher. I hope you all are doing good and staying at your home and having lots of fun. I wish you and all your family a happy Ramadan. As you all know that our Prime Minister has announced a nationwide lockdown because of pandemic of coronavirus. We have to follow lockdown situation to remain safe. Online study is not yet started in our school, so our school management has decided to start online study for the benefits of students. So I will teach you science from 12 to 12:40 pm. Well, you will need a notebook and a pencil to write all those terms which I am going to explain during my explanation. आपको एक कॉपी और एक पेंसिल की ज़रूरत होगी उन सभी टर्म्स को नोट करने के लिए जो मैं आपको अपनी एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट और चैप्टर नंबर 1. फैमिलीज ऑन द मूव मीन्स फैमिलीज एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे क्यों करती हैं. द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑन योर स्क्रीन इज गेट सेट. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ डू यू लिव इन अ जॉइंट फैमिली और अ न्यूक्लियर फैमिली. क्या आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं या एक न्यूक्लियर फैमिली में. आप जल्दी से इसका आंसर लिख लीजिए सर्च करके कि आपकी फैमिली जॉइंट है या फिर न्यूक्लियर. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ हैव यू बीन लिविंग इन योर प्रेजेंट रेसिडेंस सिंस बर्थ. क्या आप अपने प्रेजेंट रेसिडेंस में जहाँ आप अभी रह रहे हैं वहाँ आप अपने जन्म से रह रहे हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज़ डू यू हैव एनी फ्रेंड हु हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कि आपका कोई एक ऐसा दोस्त है जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ है. लेट्स लर्न अबाउट. इस टॉपिक में इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे वाई डू फैमिलीज मूव. फैमिलीज मूव क्यों करती हैं. इम्पैक्ट्स ऑफ मूव करने के क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, क्या असर पड़ते हैं. चेंज इन द फैमिली स्ट्रक्चर. फैमिली स्ट्रक्चर में कैसे चेंज आ रहे हैं. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. अर्लियर इन इंडिया एक्सटेंडेड फैमिलीज ऑफन लिव्ड अंडर वन रूफ. पहले भारत में एक्सटेंडेड फैमिलीज अक्सर एक छत के नीचे रहा करती थी. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंडेड फैमिली. एक्सटेंडेड फैमिली इज़ लाइक अ जॉइंट फैमिली. एक जॉइंट फैमिली की तरह होती है जिसमें आपके अंकल आंट द ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स मामा मामी सब साथ रहते हैं. इसे हम एक्सटेंडेड फैमिली बोलते हैं. दे लिव देयर हैप्पीली एंड फॉलो देयर फैमिली ऑक्यूपेशन. वे उसमें खुशी से रहते थे और अपने फैमिली ऑक्यूपेशन को सब फॉलो करते थे. बट नाउ द कंडीशंस हैव चेंज. लेकिन अब कंडीशंस बदल चुकी हैं. द पीपल स्टार्टेड टू मूव ड्यू टू वांटेड एंड अनवांटेड रीजंस. लोगों ने अब चाहते हुए और ना चाहते हुए एक जगह से दूसरी जगह मूव करना स्टार्ट कर दिया है. द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ऑर्डर टू फाइंड वर्क और बेटर लिविंग कंडीशंस इज कॉल्ड माइग्रेशन. लोगों का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह फॉर बेटर वर्क और बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए इसे हम बोलते हैं माइग्रेशन. अच्छे वर्क को ढूंढने के लिए, अच्छी लिविंग कंडीशंस को सर्च करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह लोगों का मूव करना इसे हम बोलते हैं माइग्रेशन. द पीपल हु माइग्रेट आर कॉल्ड माइग्रेंट्स. जो लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं उसे हम माइग्रेंट्स बोलते हैं. द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इज कॉल्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन. एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लोगों का माइग्रेशन करना या एक जगह से एक कंट्री से दूसरी जगह कंट्री में लोगों का चला जाना इसे हम इंटरनेशनल माइग्रेशन बोलते हैं. पीपल हु मूव फ्रॉम देयर ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री आर कॉल्ड इमिग्रेंट. जो लोग अपने कंट्री से दूसरी कंट्री में आकर सेटल हो जाते हैं उन्हें हम एमिग्रेंट्स बोलते हैं. दीज एमिग्रेंट्स आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स इन द कंट्री वेयर दे मूव. ये एमिग्रेंट्स जिस कंट्री में जाकर सेटल हो जाते हैं उसे उन्हें वहाँ हम इमिग्रेंट्स बोलते हैं. और पीपल हु कम टू लिव परमानेंटली इन अ फॉरेन कंट्री आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स. और जो लोग परमानेंटली किसी फॉरेन कंट्री में किसी दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं रहने के लिए उसे हम इमिग्रेंट्स बोलते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाई डू फैमिलीज़ मूव. फैमिलीज़ मूव क्यों करती हैं. फैमिलीज़ मूव ड्यू टू मैनी रीजन्स लाइक बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज़ एंड जॉब्स, एजुकेशन, ट्रांसफरेबल जॉब, नेचुरल डिजास्टर्स, डिमोलिशंस और इवन ड्यू टू गवर्नमेंट एक्वायरिंग लैंड. फैमिलीज़ काफ़ी रीजंस की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं. लाइक बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी जॉब्स के लिए, एजुकेशन के लिए, ट्रांसफरेबल जॉब्स हो होती हैं, नेचुरल डिज़ास्टर या डिमोलिशन, या कभी कभी सरकार किसी ज़मीन को अपने कब्जे में ले लेती है तो इस वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है. सम ऑफ देम आर गिवन बिलो. कुछ रीजंस यहाँ डिस्क्राइब किए जा रहे हैं. फर्स्ट इज़ ट्रांसफरेबल जॉब. Some jobs require frequent shifting from one place to another. Such jobs are called transferable job. कुछ जॉब्स को लगातार एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने की ज़रूरत पड़ती है. कुछ जॉब में लगातार एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने की ज़रूरत पड़ती है. ऐसी जॉब्स को हम ट्रांसफरेबल जॉब्स बोलते हैं.
For instance, Rocky's father works with the government of India. He has a transferable job. एग्जाम्पल है आपके लिए, जैसे कि रॉकी के फादर एक भारत सरकार के साथ वर्क करते हैं. ही हैज़ अ ट्रांसफरेबल जॉब, उनकी ट्रांसफरेबल जॉब है. विच मेक्स हिम टू ट्रैवल इन अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से उन्हें दुनिया देश के अलग अलग पार्ट्स में ट्रैवल करना पड़ता है. हिज मदर इज़ इन अ सेंट्रल स्कूल एज अ टीचर, उसकी मदर एक टीचर हैं एक केंद्रीय विद्यालय में. हु ऑल्सो नीड्स टू ट्रैवल टू प्लेसेस फॉर हर प्रमोशन, उन्हें भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता है अपने प्रमोशन के लिए. रॉकी एंड हिज यंगर सिस्टर ट्रैवल विद देयर मदर, रॉकी और उसकी सिस्टर को भी ट्रैवल करना पड़ता है अपनी मदर के साथ. बिकॉज दे स्टडी इन सेंट्रल स्कूल, क्योंकि वो भी सेंट्रल स्कूल में स्टडी करते हैं. रॉकी इज़ नाउ इन क्लास 5th, रॉकी अब क्लास 5th में है. एंड दिस इज़ द थर्ड स्कूल ही हैज़ बीन टू, और ये उसका तीसरा स्कूल है जिसमें वो स्टडी कर रहा है. But he does not mind that because he loves going to new places and meeting new people. लेकिन उन्हें ये बुरा नहीं लगता है क्योंकि उन्हें नई जगह जाना और नए लोगों से मिलना पसंद है. He keeps in touch with his old friends through letters and internet. वे अपने पुराने दोस्तों से लेटर्स और इंटरनेट के थ्रू टच में रहते हैं. That's all for today. Today we will read only these topics. If you have any query, you can message me during my period. Now homework time. Just pause the video and note down all the questions which I have mentioned on the screen. You have to write the answers of all these questions and you have to send that worksheet to me. Okay, goodbye.